देश की राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है, देश की राजनीति किस ओर जा रहा है, ये विचार करने का वक्त आ चुका है। बृजभूषण भारतीय जनता पार्टी का नेता जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण पर आरोप लगाया जाता है। महिला पहलवानों द्वारा आरोप ये लगाया जाता है कि उन्हें उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। बहुत सारी गंभीर आरोप है जो महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सांसद है, उन पर लगाया जाता है। उसके बाद एफआईआर तक नहीं ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर होता है। इन सब के बीच एक वीडियो जो निकलकर सामने आ रहा है, काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में कुछ महिलाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। वो कह रही है कि क्या हमारी सुंदरता में कुछ कमी है, महिला पहलवानों को ही रात को क्यों बुलाया बृजभूषण जी, हमें बुलाते हम तो तैयार हैं। क्या हमारी चेहरे में हमें देखिए, हम किस एतबार से उन लोगों से कम लगते हैं। उसी वीडियो में एक पुरुष भी होता है जो ये कहते हुए दिखता है कि जिन लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है बृजभूषण पर, यौन शोषण का आरोप लगाया जा रहा है, छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है, उन लोगों के शक्ल को तो देखिए, क्या कोई उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है? यानी महिला पहलवानों की शक्ल को लेकर नुक्ताचीनी की जा रही है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? एक महिला वीडियो बनाकर ये कहते हुए नजर आती है कि अगर बुलाना ही होता, जाहिर सी बात है रात में बुलाने का जो बात निकल कर आ रही है, खुलकर सारी चीजों को हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की भी एक तहजीब होती है और उस तहजीब दायरे में ही हम बात कर सकते हैं। वो महिला वीडियो में कहती है, पत्रकारों से बात करते हुए कहती हुए नजर आती है कि हमें क्यों नहीं बुलाया जाता, हम लोगों में कौन सी कमी है। इस तरह की चीजें किसी भी राजनीति के लिए सही संदेश नहीं है। वो महिला पहलवान जिनके मेडल जीतने से देश का नाम ऊंचा होता, कभी देश की शान हुआ करती थी, कभी प्रधानमंत्री ने कहा था ये हमारे परिवार के हिस्सा है, ये हमारे अपने लोग हैं, उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जब उन्हीं महिला पहलवानों द्वारा एक नेता पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने हमारे साथ छेड़खानी किया, यौन शोषण का मामला आया, गलत तरीके से हमें छुआ गया, हमारी पर्सनल लाइफ पर नजर डाला गया, बहुत सारी ऐसी संगीन आरोप हैं जो महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण पर लगाया जाता है। तमाम तर चीजों पर अगर हम गौर करें, दिल्ली पुलिस एफआईआर तक करना मुनासिब नहीं समझता इन सारी चीजों को लेकर। आप जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि जो देश के लिए खेला है, जाहिर सी बात है वो आम आदमी तो है नहीं, उनकी एक पहचान हुआ करती है, लेकिन उनके आवेदन पर एफआईआर नहीं होना, आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति किस ओर जा रहा है, लोकतंत्र सही में खतरे में है या नहीं, ये विचार आपको करना है। जब महिला पहलवानों के आवेदन पर एफआईआर नहीं होता तो एक आम आदमी के आवेदन का क्या हश्र होता होगा। एक आम आदमी जब परेशान होता होगा, जब वो सताए जाते होंगे, जब उनके साथ कुछ गलत होगा तो उनके आवेदन का क्या हाल होता होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर करने को मजबूर होता है और फिर एफआईआर किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार बृजभूषण को बचाने में लगा हुआ है। इस बीच कई बयानात बृजभूषण के तरफ से आए, जिसे अगर आप सुनेंगे तो उनकी बातों में साफ साफ अहंकार की बू, आपको भी अहंकार की बू आती है। महिलाओं द्वारा वीडियो बनाया जाता है, जानबूझकर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है महिला पहलवानों की। उनके बारे में इस तरह की बातों को कहना कि उनकी शक्ल को देखिए, किस लिहाज से वो इस लायक लगते हैं कि कोई उनके साथ छेड़छाड़ करे। मैं समझता हूँ कि ये राजनीति, जब इस तरह की राजनीति कहीं भी होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह कोई पहला आरोप नहीं है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बलात्कारियों के समर्थन में यात्राएं निकाल लेता है। जब बलात्कारी जेल से छूटकर आते हैं तो इनके नेता माला लेकर पहुंच जाता है और फिर उन्हें माला पहनाकर बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है। यूपी की हाथरस की घटना को भी आपने बड़े बारीकी से देखा होगा, सारी चीजें आपके नजरों के सामने होगा। आज देश के पहलवानों के साथ भी इस तरह की चीजें की जा रही है, तमाम तर लोग इस पर बात कर रहे हैं। हैरत तो तब हो जाती है देश के जब कुछ न्यूज एंकर भी, जब कुछ न्यूज चैनल भी सरकार के बचाव में खड़ा होता है। जब बालासोर में ट्रेन हादसा होता है तो हमने देखा कई न्यूज चैनलों को वो सरकार पे सवाल नहीं करता। रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, इस पर वो सवाल नहीं करते हैं, बल्कि न्यूज रूम से ये खबर चलाया गया कि इससे पहले कितनी रेल घटनाएं हुई और उस समय कितने दिन बाद रेल को सामान्य
पटरी पर लाया गया, बल्कि इस बात की तारीफें की गई कि 24 घंटे के अंदर रेल मंत्री ने मेहनत किया और उनके उस फोटो को जूम करके दिखाया गया जिसमें वो रेल के नीचे से रेल मंत्री आते हैं। जितने भी रेल के उद्घाटन हुए देश के प्रधानमंत्री के हाथों किया गया, लेकिन जब रेल की दुर्घटना होती है तब अचानक से रेल मंत्री नजर के सामने आ जाते हैं। पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, रेल मंत्री हुआ करता था। पहले भी देश लोकतांत्रिक तरीकों से चलता था, लेकिन पहले लोग रेल मंत्रालय को जानते थे, रेल मंत्री को जानता था। आज कौन जानता है रेल मंत्री को, क्योंकि कभी रेल मंत्री को आगे किया ही नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री ने ही बागडोर अपने हाथों में रखा और हमेशा जब झंडा दिखाना पड़ा, जब रिबन काटना पड़ा, जब फीता काटना पड़ा, जब नारियल फोड़ना पड़ा, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की गई, प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखाया गया। लेकिन जब हादसा हुई तो रेल मंत्री को आगे किया गया। इस तरह की चीज़ें जब देश में होने लगी, जब देश का मीडिया, जिसे देश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वह सरकार से सवाल करने के बजाय जब सरकार की चापलूसी और चाटुकारिता करने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप उस चौथे स्तंभ का काम करना स्टार्ट कर दें, आज से ही आरंभ कर दें। चूँकि कहा जाता है जब तक आप बोलेंगे तब तक आपकी जिंदा रहने की मिसालें दी जाती है। विदा लेना चाहेंगे हम आपसे और गुजारिश करना चाहेंगे कि मर्यादित तरीके से आप भी इस पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते जाए। खबर को शेयर करना कदापि ना भूले। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।